मूवी के स्टार्ट में हम एक फीमेल हॉर्स राइडर को देखते हैं जो कि एक बहुत अच्छी हॉर्स राइडर होती है। वो मैरिड होती है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी होती है। एक दिन वो घोड़े पर ही स्टंट कर रही होती है, लेकिन सैडली उसकी एक्सीडेंटली एक डेथ हो जाती है। वो मर जाती है। पीछे वो अपनी छोटी सी बेटी को छोड़ जाती है। ये उसके हस्बैंड के लिए, उसकी बेटी के लिए बहुत दुख की बात होती है। इस छोटी सी बच्ची का नाम लकी होता है। अब कई साल गुजर जाते हैं और लकी अपने ग्रैंडफादर के घर पर रह रही होती है। इसकी एक आंट होती हैं जो इसको पाल रही हैं और इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन लकी घर आने में इंटरेस्टिंग नहीं होती है। वह हर बात को मना कर देती है। एक दिन लकी के ग्रैंडफादर की कुछ लोगों के साथ मीटिंग होती है, लेकिन वो लकी को उनके सामने अजीबोगरीब हरकतें करता बहुत एम्बैरेस होते हैं। वो लकी की आंट से कहते हैं प्लीज इसको इसके फादर पास ले जाओ ताकि इसका एनवायरनमेंट चेंज हो और इसके फादर इसको कुछ तो समझाएं। हमारे कंट्रोल में नहीं आती है। अब लकी की आंट उसको लेकर उसके फादर पास चली जाती हैं। ये लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं और लकी इस ट्रैवल को काफी ज्यादा एंजॉय करती है। कुछ देर के लिए लकी की आंट दूसरी जगह पर जाती हैं ताकि कुछ स्नैक्स लेकर आ सकें, लेकिन इतनी ही देर में लकी को ट्रेन से बाहर कुछ हॉर्सेस नजर आते हैं जो उसे बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं और वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। ट्रेन से बाहर देखने लगती है। उसकी नजरें तो जैसे हॉर्स पे से तो हट ही नहीं रही थी। यहाँ पर उसको फील होता है कि लकी वाकई एक हॉर्स राइडर की बेटी है। लकी जब देखती है कि घोड़े काफी दूर चले गए हैं तो वो उदास होने लगती है, और क्योंकि वो उसकी साइड को काफी एंजॉय कर रही थी। ट्रेन से बाहर निकलकर सबसे लास्ट वाले कैबिन में जाती है कि पीछे आते घोड़ों को टच कर सके, उन्हें एक बार हाथ लगा सके। वो ऐसा करने के लिए आगे के लिए झुकती है और तभी पीछे से एक आदमी उसकी जान बचा लेता है। से वो अभी इन घोड़ों के चक्कर में गिरने ही वाली थी, जैसे उसकी मदर घोड़ों के चक्कर में अपनी परवाह ही नहीं करती थी। इसी बात ने उनकी जान ले ली। कुछ ही टाइम में उनकी डेस्टिनेशन आ जाती है जहाँ पर लकी के फादर रहते हैं, लेकिन ये वो उन्हें लेने की यहाँ नहीं आते। की आंटी ने ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ वही आदमी बातें कर रहा होता है जिसने लकी की जान बचाई थी। अपने साथियों से कह रहा होता है हमारे पास कोई पैसा नहीं, लेकिन मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैंने कुछ वाइल्ड हॉर्सेस देखे और मैं ऐसे ही उनको बेचकर इन वाइल्ड हॉर्सेस को पकड़कर पैसा कमा सकते हैं। ऐसे ही ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो लकी दूसरी तरफ देखती है और वो ये देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि ये वही जगह होती है जहाँ पर उसकी मदर हॉर्स राइडिंग किया करती थी। लकी वहाँ पर जाती है और सब लोगों से बात करती है। वहाँ पर उसकी मॉम की पुरानी दोस्तों से एक छोटा सा स्कार्फ देती हैं। ये तुम्हारी मदर का था। वहाँ पर उसकी एक और एज फैले से दोस्ती हो जाती है क्योंकि वहाँ हॉर्स राइडिंग कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर लकी की आंट आ जाती हैं और उसे वहाँ से ले जाती हैं। रास्ते में उन्हें एक छोटा बच्चा मिलता है जो उन्हें तंग करने लगता है, उनसे फजूल बातें करने लग जाता है और फाइनली ये लोग पहुँच जाते हैं लकी के फादर के घर। लकी अपने फादर से अच्छी तरह नहीं मिलती क्योंकि जाहिर है उसने कभी अपने फादर को इतने होश में नहीं देखा था, क्योंकि जब से लकी की मदर की डेथ हुई है तो उसके फादर ने उसे आंट को दे दिया। इसी वजह से उसके फादर के लिए उसके पास कोई प्यार नहीं है। और फिर बाद में लकी के फादर उसको एक प्यारा सा रूम दिखाते हुए कहते हैं कि ये मेरी बेटी का रूम है, नहीं तुम्हारा लकी अब अपने कमरे को देखने लगती है। उसको हॉल नजर आता है। वो सोल से देखने लगती है कि पिछली साइड पे उसकी मॉम का रूम है, उधर ड्रेसेस पड़े हुए हैं, पिक्चर्स हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिन्हें लकी देखकर एंजॉय करती है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लकी वहाँ से बाहर आती है और उसी आदमी को देखती है जिसने उसकी जान बचाई होती है। उसने उसी घोड़े को पकड़ा होता है जिसको देखकर लकी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी, लेकिन ये घोड़ा उनके कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था। ये वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिनका यहाँ पर स्टेबल होता है। वो उनसे कहते हैं कि तुम घोड़ों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसे छोड़ दो, तंग नहीं करो। तो वो लोग उसे बांधकर वहाँ से चले जाते हैं कि वो डर गए थे। लकी भी उस घोड़े को देख रही होती है और उसे खोल देती है कि वो यहाँ वहाँ घूमे फिरे और आज़ादी इंजॉय करे, लेकिन अपने स्टेबल के अंदर रहते हुए ही। रात हो जाती है और खाना टेबल पर लग चुका होता है। लकी, उसकी आंट और उसके फादर एक ही टेबल पे होते हैं कि वो एक्साइटेड होकर अपने फादर को बता रही होती है कि फादर मैं आज मेरी एक और से दोस्ती हो गई, वो मेरे से खेला, मुझे बहुत पसंद है और मैंने उसका नाम स्पिरिट रखा। वो उनको गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि लकी हॉर्सेस से दूर रहो, तुम तो जानती हो ना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वाइफ की डेथ भी इसी तरह हुई थी। उनका इंटरेस्ट भी हॉर्स राइडिंग में था और वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का इंटरेस्ट भी हॉर्स राइडिंग में हो।
अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। लकी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसके फादर ने उसे रियल बात नहीं बताई हुई थी। सुबह होते ही लकी स्पिरिट से मिलने चली जाती है और बहुत खुश होती है। वहाँ पर दो लड़कियाँ उसे सिखाती हैं कि तुमने स्पिरिट को किस तरह से कंट्रोल करना है, तुमने इसको किस तरह कंट्रोल करना है। को दोस्त बनाने के लिए अब लकी उसको रोज एप्पल खिलाती, उसके साथ बातें करती, उसके साथ खेलती, फिर उसकी जल्दी स्पिरिट के साथ और अच्छी दोस्ती हो जाए ताकि वो एक बार स्पिरिट को टच कर सके। फाइनली वो टाइम आ जाता है जब स्पिरिट भी लकी पर भरोसा करने लग पाता है। ये दिन लकी के लिए बहुत लकी दिन था। वो बहुत खुश होती है। लकी सुबह जाकर अपने फादर से भी दोस्ती कर लेती है कि आज ज़्यादा खुश होने की वजह से अपनी मदर का ड्रेस भी पहनती है। तो ये सोचा होता है कि आज वो पहली बार स्पीड पर राइड करेगी। निकल जाती है स्पीड की राइडिंग के लिए। उसका यही प्लान था कि वो स्टेबल के अंदर अंदर ही राइडिंग करेगी, लेकिन उसका वो प्लान खराब कर देता है। वही शरारती बच्चा वो स्टेबल का दरवाजा खोल देता है। स्पिरिट इस चीज का फायदा उठाते हुए लकी को अपने ऊपर बैठाए उधर निकल जाता है। पहाड़ों पर पहुंच जाता है और उसके पीछे वही दोनों लड़कियां भी उसके पीछे आ रही थी अपने हॉर्सेस पर। ये बात अब लकी के फादर को भी पता चल चुकी थी और इस वजह से वो बहुत परेशान होते हैं। स्पिरिट बहुत तेजी से जा रहा होता है। भी पीछे से लकी की फ्रेंड्स कहती हैं लकी तुम जंप करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। कि अब उस चलते हुए घोड़े से जंप कर देती है और उसकी दोनों फ्रेंड उसका हाथ पकड़कर उस दो बचा लेती हैं। अगर वो एक भी सेकंड लेट होती तो बस लकी अब नीचे गिरकर मर चुकी होती। स्पिरिट भी वहाँ से चला गया था। अब लकी के फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और आकर उसे प्यार करते हैं, लेकिन घर जाकर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। मैंने तुम्हें मना किया था ना लकी, पता नहीं तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती। कि उनकी बात का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं देती। तो लकी के फादर कहते हैं बस लकी अब तुम्हें वापस जाना होगा, हॉर्सेस तुम्हें बिगाड़ देंगे। ये बात लकी को अच्छी नहीं लगती और वो दोबारा से उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर स्पिरिट भागा था। अकेली लकी को वो भी हॉर्सेस मिल जाते हैं जो स्पिरिट की फैमिली से होते हैं। लकी इन सबको एप्पल देती है, वो सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन अचानक से वही आदमी आ जाता है जिसने लकी की ट्रेन में जान बचाई होती है। उसका यही प्लान था कि वो वाइल्ड हॉर्सेस को बेचेगा और उनको बेचकर खूब सारे पैसे कमाएगा। जल्द ही वो उन सब घोड़ों को पकड़कर ट्रेन में डालने लगते हैं ताकि इन सबको दूसरे शहर लेके जा सकें। स्पिरिट चाहते हुए भी अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया था। अब वो जल्दी से लकी के पास आता है। लकी उसके ऊपर बैठ के टाउन की तरफ जाती है लोगों से हेल्प मांगने के लिए। सबसे पहले वो अपनी दोस्त के पास जाती है जिसका स्टेबल होती है। वो कहती है ना मैं पागल नहीं, इतने खतरनाक रास्ते से होते हुए ट्रेन का पीछा करूं, और ट्रेन तो इतनी स्पीडी से चलती है, तो अब हम तो अभी बच्चे, हम कैसे इनका पीछा करेंगे। अगर हमने ट्रेन को रोक भी लिया तो हम इतने सारे घोड़ों को कैसे बचाएंगे। तभी लकी की दूसरी दोस्त आती है। वो तो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो स्टेबल वाली दोस्त नहीं मान रही होती। लकी वहाँ से अकेले ही निकल जाती है और कहती है कि जितना भी मुश्किल रास्ता और मैं सिर्फ पेट की फैमिली को जरूर बचाऊंगी। आखिर घोड़ों में भी जान होती है, उनकी भी जिंदगी होती है। लकी आगे बढ़ रही होती है तो वो नोट करती है कि उसकी दोनों फ्रेंड्स भी उसके पीछे पीछे आ रही होती हैं। तो देखकर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होती है और वो तीनों अपने हॉर्सेस पर आगे निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक पुराना टूटा हुआ उनको ब्रिज नजर आता है। जैसे ही वो हॉर्स उस ब्रिज पर पहला कदम रखता है तो वो ब्रिज टूटकर नीचे गिर जाता है। ये लोग इस रास्ते से नहीं जा सकते थे। लकी की दोस्त ने बात तो सही की थी, है तो ये शॉर्टकट पर ये मुश्किलों से भरा पड़ा है, उन्हें यहाँ से जंप करना होता है। वो दोनों दोस्तें अब तो जंप कर लेती हैं, लेकिन लकी जो ट्रेन नहीं होती, लकी और स्पिरिट नीचे गिर जाते हैं। लेकिन लकीली वो दोनों ठीक होते हैं, उन्हें कोई चोट नहीं आई होती। तो ऊपर से लकी की फ्रेंड कहती है कि तुम लोग हिम्मत मत हारो, जल्दी से ऊपर आ जाओ, बस तुम दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा। अब लकी स्पिरिट को उठाती है और उसके ऊपर बैठती है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लग जाती है। वो तीनों अपने घोड़ों के साथ आगे बढ़ने लगती हैं। अब वो कुछ ही आगे जाती हैं तो देखती हैं कि रास्ता बहुत तंग है, नीचे बहुत ज़्यादा गहराई है। अगर ज़रा सा भी पाँव फिसला तो वो नीचे गिरकर मर सकती हैं। ये तीनों वो रास्ता भी पार कर लेती हैं और बहुत खुश होती हैं। रात ये लोग वहीं गुजारते हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि शॉर्टकट यूज़ करने की वजह से ये लोग जल्दी पहुँच गए हैं और जल्द ही ट्रेन भी यहाँ रुकेगी और पानी के लिए ज़रूर रुकेगी। ये लोग खाना खाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। इनके हॉर्सेस में भी अब बहुत दोस्ती हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम लकी के फादर को देखते हैं जो उदास हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं काश मैं अपनी बेटी को कल रात ना डांटता।
और वो रात को उसके कमरे में जाके देखते हैं तो बहुत परेशान होते हैं कि मेरी बेटी कहाँ गई। साथ ही साथ उनके नेबर भी आ जाते हैं जिनकी बेटी लकी के साथ होती है। वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग भी अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए निकलेंगे। वो लोग ट्रेन पर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लकी उसकी दोस्ती से इंतजार में थी कि वो ट्रेन कब आएगी। जैसे ही वो ट्रेन आती है तो ये लोग उस ट्रेन की तरफ भागने लगती हैं। वो उस आदमी से लड़ते हुए उसे किक मारते हुए उसके मुंह पे किक मारकर उस ट्रेन को स्टॉप कर देती है। वो उसके साथियों के साथ भी लड़ने लगती हैं और वो ट्रेन का दरवाज़ा खोल के बहुत ही मज़े के साथ स्पिरिट की फैमिली को आज़ाद करने देती हैं। लेकिन ज़्यादा खुश नहीं हो ये लकी का ख्वाब था। जैसे ही लकी देखती है तो देखती है कि वहाँ ट्रेन आ चुकी है। लेकिन होने की वजह से उसने ये चांस मिस कर दिया था और स्पीड बेचारा तो पहले से ही वहाँ होता है कि अपनी फैमिली को बचा सके। अब लकी भी अपनी दोस्तों को उठाती है और उनकी दूसरी तरफ भागने लगती है। लेकिन तब तक वो आदमी स्पीड को भी पकड़कर अपने साथ ट्रेन में ले जाता है। की हिम्मत नहीं हारती और उसकी फ्रेंड उसे इंकरेज करती हैं। लेकिन लकी भी और उसके फ्रेंड्स वहाँ पर पहुँच जाती हैं जहाँ पर ट्रेन रुकनी होती है। वो सब एक बोट पर होते हैं, हॉर्सेस को शिप में शिफ्ट कर रहे होते हैं ताकि इनको वहाँ से लेके जा सकें। लेकिन लकी बहुत होशियारी से स्पीड को दोबारा आज़ाद करवा लेती है। लेकिन यहाँ पर उसकी फैमिली जा चुकी है और उसी वक्त लकी के फादर, उसकी आंट और उसकी दोस्त के फादर वहाँ पहुँच जाते हैं। स्वीट और लकी डिसाइड कर चुके होते हैं कि स्पीड की फैमिली को बचा कर रहेंगे तो वो बहुत लंबी छलांग लगाते हुए उस शिप में लैंड होते हैं। इसे देख कर लकी के फादर तो बेहोश होने वाले थे लेकिन उसकी बेटी कामयाब हो चुकी थी। उसने बहुत बड़ी जंप लगाई थी। वो लोग वहाँ पहुँचते ही उन आदमियों से लड़ने लग जाते हैं। स्पीड उन्हें किक्स मारने लगता है और लकी जल्दी से उनकी फैमिली को आज़ाद करने के लिए पहुँच जाती है। जल्दी वो इसमें कामयाब भी हो जाती है और सारे हॉर्सेस बाहर आ चुके थे। दूसरी तरफ स्पीड ने भी उनका कोई हाल नहीं छोड़ा था और स्पीड भी अब पानी में जंप लगा देता है। अपनी फैमिली को भी इशारा करता है कि वो भी इस तरह पानी में जंप लगा दें। अब लकी भी उस पानी के अंदर ही होती है। लकी को बचाने के लिए उसके फादर भी उस पानी में जंप लगा देते हैं और वो लकी को लेकर किनारे तक पहुंचने वाले होते हैं क्योंकि स्पीड उनकी हेल्प कर रहा होता है। जैसे लकी ने स्पीड की फैमिली को बचाया उसी तरह स्पीड भी लकी और उसके फादर को बचाता है। दूसरी तरफ लकी के फादर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि सॉरी मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हें रोका, मुझे तुम पे ट्रस्ट करना चाहिए था। I'm really proud of you। अगर तुम्हारी मामा जिंदा होती तो वो भी तुम पे बहुत प्राउड फील करती। ये फख्र होता कि उनकी बेटी भी उन जैसी बहादुर है। जाओ अब तुम जो करना चाहती हो करो कि मुझे पता है मेरी बेटी भी किसी से कम नहीं। अब लास्ट सीन में लकी की फ्रेंड्स स्पिरिट को उसके साथ छोड़ने जाती हैं फैमिली के पास ताकि वो सब दोबारा से वहीं रह सके जहाँ से वो आए थे। लकी चाहती थी कि वो स्पिरिट को छोड़कर जाए, ना स्पिरिट चाहता था कि लकी उसे यहाँ से छोड़कर चली जाए क्योंकि इतने से दिनों में ही वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड बन चुके थे। ये चीज़ होती सालों में भी नहीं होती। अब लकी के फादर उससे कहते हैं कि तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। लकी ने अपनी मदर का ड्रेस पहना होता है, वो बहुत प्यारी लग रही होती है। वो लोग एक फेस्टिवल अटेंड करते हैं जहाँ पर लकी और उसके फादर डांस करते हैं और लकी के फादर उसके लिए उसकी मदर का फेवरेट सॉन्ग सिंग करते हैं। इससे लकी को बहुत अच्छा फील होता है। अब वो अपने फादर के साथ रहकर बहुत अच्छा एंजॉय कर रही होती है। उसने वो सब क्वालिटीज़ दी जो उसकी मदर में थी। यही वो चीज़ थी जो उसे आगे लेके गई। आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।